हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं सी एस तिवारी SGMMIC के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास 11th के फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और वो है मापन में पढ़ेंगे मात्रक तथा विमीय विश्लेषण, मेजरमेंट यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाठ का नाम ही मापन है। मापन को हम मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। मेजरमेंट किसी भी चीज को शुद्ध माप ले लेना, उसका वो मापन कहलाता है। जैसे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं मेजरमेंट को। जैसे एक होता है इसका यूनिट यानी मात्रक, और दूसरा जो इसका जो पार्ट होता है मापन में, इसका आंकिक मान। आंकिक मान जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू। मात्रक को हम यूनिट के नाम से जानते हैं। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है शुद्धता के साथ तो उसे ही हम मापन कहते हैं। मात्रक में अगर हम देख लें, लंबाई ये एक भौतिक राशि है, द्रव्यमान, समय। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, यानी लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और समय को हम सेकंड में मापते हैं। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान, अंकों से संबंधित वैल्यू होती है। जैसे कोई एक वस्तु हम ले लें और इसकी कुछ लेंथ हो, और इस लेंथ को हम मीटर से अगर हम मापते हैं और 1 2 3 4 5 टाइम्स अगर यह आता है तो हम कहते हैं कि ये है जो क्षण है वो 5 मीटर है शुद्धता के साथ। तो किसी वस्तु को शुद्धता के साथ अगर हम लिख दें कि जैसे कोई वस्तु है 5 मीटर, तो इसमें 5 आ जाता है अंकों से संबंधित, और जो मीटर है ये आपका मात्रक हो जाता है। अब जैसे प्राचीन काल में हम लोगों ने देखा कि अगर मापते थे तो इस अंगूठे, छोटी अंगूठे की दूरी को भी इंच में माप लेते थे, और जो पाँव होता था उसको माप लेते थे और उसको 1 फुट की दूरी की तरह मानते थे। लेकिन वो सब पद्धतियां आजकल मान्य नहीं हैं। आजकल मापन से संबंधित अन्य पद्धतियों का विकास हुआ है, जिनमें से पहली पद्धति है सीजीएस। सीजीएस पद्धति, या इसको सीजीएस सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम, इसमें हम जो लंबाई होता है, लंबाई, द्रव्यमान और जो समय है, सीजीएस पद्धति में लंबाई को हम सेंटीमीटर में, और जो द्रव्यमान होता है सीजीएस पद्धति में, इसको हम ग्राम में लिखते हैं, ग्राम में, और जो समय होता है सेकंड में लिखते हैं। ये सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस पद्धति है। इसे हम गाउसियन पद्धति के नाम से भी जानते हैं। गाउसियन पद्धति। अब दूसरा पद्धति जो आपका आता है उसे ध्यान से देखना है बच्चों। सीजीएस के बाद आपकी जो एक मापन की जो पद्धति है वो आती है एफ पी
यस, ये सिस्टम है। इसमें हम लंबाई जो आपकी होती है, द्रव्यमान और समय जो है, इन तीनों को, लंबाई को हम फुट में मापते हैं, फुट। द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं, पाउंड में, सॉरी, द्रव्यमान को हम पाउंड में मापते हैं। और जो समय होता है इसे हम सेकंड में ही मापते हैं। अब इस पद्धति के बाद एक दूसरी पद्धति आई जिसको हम MKS पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति, MKS जो पद्धति होती है, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और जो द्रव्यमान होता है इसे हम किलोग्राम में मापते हैं और जो समय होता है उसे हम सेकंड में मापते हैं। इन तीनों पद्धतियों के बाद एक दूसरी पद्धति का विकास हुआ जिसे हम SI यूनिट्स के नाम से जानते हैं। SI यूनिट्स एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जिसमें से 1971 को एक समिति बनाई गई और उस समिति में ये निर्णय लिया गया कि ये जो भौतिक राशियां हैं इनको निरूपित करने के लिए 7 प्रकार की भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है और उनके मूल मात्रकों को भी बताया गया और उसमें से कुछ भौतिक राशियां छूट गए जिनको पूरक भौतिक राशियों के नाम से जाना गया और उनके आधार पे मात्रकों को बताया गया। तो 1971 में बाट माप समिति का निर्माण हुआ और इसमें यह देखा गया कि जो भौतिक राशियां हैं उनको 7 प्रकार के भौतिक राशियों में डिवाइड किया गया और 2 उसमें पूरक प्रकार की राशियां थी और इन 7 के हम नाम लिख देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। 7 भौतिक राशियां जो थी, भौतिक राशि नंबरिंग हम कर देते हैं 1 2 3 4। पहले भाग भौतिक राशि को यहाँ पे बताया गया लंबाई का जो मात्रक बताया गया वो मीटर बताया गया और इसको जो डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मीटर से। दूसरा था द्रव्यमान, द्रव्यमान की जो भौतिक राशि थी इसको हम किलोग्राम में मापते हैं और इसका जो प्रतीक होता है केजी से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद समय, तीसरी भौतिक राशि थी। समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है और सेकंड को हम S से डिनोट करते हैं। ताप, चौथी भौतिक राशि ताप थी। ताप को हम केल्विन में मापते हैं, केल्विन में, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल K से। इसके बाद जो चौथी, पांचवी और छठी जो राशि है उसको हम देखते हैं। पांचवी है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला से लिखते हैं, कैंडेला से, और इसको हम प्रतीक CD से डिनोट करते हैं। इसके बाद छठी आ जाती है विद्युत धारा। भौतिक राशि जो है विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर,
एम्पियर, प्रतीक इसका होता है ए। इसके बाद सातवीं जो भौतिक राशि थी, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को, जो मात्रक होता है उसको हम मोल में लिखते हैं, और इसको हम जो प्रतीक होता है MOL से लिखते हैं। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं तो कुछ भौतिक राशियां छूट जाती हैं और उनके स्थान पे दो पूरक मात्रक भी बनाए गए थे। 7 के अतिरिक्त कुछ राशियां वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ राशियां बच गई हैं, उनको निरूपित करने के लिए क्या किया जाए, तो उसके आधार पे उन्होंने दो भौतिक राशियां, जिनको हम पूरक भौतिक राशियां भी कहते हैं, पूरक भौतिक राशियां या पूरक मात्रक, इसमें से लेते हैं कोण, और कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन में लिखते हैं, और इसका जो प्रतीक होता है रेडियन। इसके बाद घन कोण, घन कोण, घन कोण का जो मात्रक होता है इसको हम स्टेरेडियन में लिखते हैं, मात्रक स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का जो प्रतीक होता है SR से लिखते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा मात्रक के बारे में कि 7 भौतिक राशियां होती हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं, और मेजरमेंट में मापन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।